Hey everyone, this is Kumari Sharda. Welcome to Sharda Classes Online. So in today's video, we will study Class 8 English book Honeydew, lesson number 2, the tsunami. So let's start. The tsunami. So what do we mean by tsunami? Tsunami, it is a natural disaster that is caused due to earthquake under the sea. यानी कि जब सी का नीचे वाला लैंड शेक होता है एंड वो जो सी वेव से एकदम ग्रेट प्रेशर के साथ आती है एंड सब कुछ तबाह कर देती है, दैट इज व्हाट नोन एज सुनामी. ओके, सुनामी कैन कॉज मासिव डिस्ट्रक्शन. मतलब सुनामी की वजह से बड़ी बड़ी चीजें तबाह हो जाती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिर जाते हैं एंड जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेड़ सब है वो सब भी क्या होता है, अपरूट हो जाते हैं, यानी कि जड़ से उखड़ जाते हैं. ओके, तो हम अब तक सुनामी का मीनिंग समझ चुके हैं. सो ये जो लेसन है द सुनामी, इसमें क्या है, बहुत सारे डिफरेंट स्टोरीज है. ओके, these are the stories related to the tsunami that occurred on 26 December 2004. So these are the stories of courage and survival. यानी कि ये सब स्टोरीज में हमको पता चलने वाला है कि उस वक्त जो लोग थे वैसे सिचुएशन में भी उन लोगों ने कैसे हिम्मत दिखाया एंड उस टाइप के सिचुएशन में उन लोगों ने कैसे सर्वाइव किया. ओके, सो ये जो सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को, ये कौन कौन से एरिया में आया था, कौन कौन सी जगह पे आया था. दैट सुनामी हिट थाईलैंड एंड some parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast. इन सभी स्टोरी से और एक चीज लोगों ने कंक्लूड किया, लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सिक्स सेंस होते हैं. ओके, मतलब जब सुनामी आने वाला था तब ह्यूमन बींग्स के कंपैरेटिवली एनिमल्स ने पहले ये चीज सेंस कर लिया था कि सुनामी आने वाला है. ओके, सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लस बेल आइकन भी प्रेस कर देना. ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द लेसन. ये जो लेसन है द सुनामी, ये टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर एक पार्ट में बहुत सारी स्टोरीज है, डिफरेंट स्टोरीज है. ओके, दिस आर द स्टोरीज ऑफ डिफरेंट इंसिडेंट्स दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग दैट सुनामी. So in this video I will explain you the first part of the lesson, then the next 2 parts I will explain in the next videos. Okay, so starting with the first part, all of these 4 different stories are from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago, it means a group of islands and the surrounding sea. सिंपली अगर हम बोला चाहे तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड जो सराउंडिंग सी है इन सबको मिलाकर के क्या बोला जाता है, आर्कीपेलागो बोला जाता है. ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट स्टोरी में सबसे पहला स्टोरी है किसका, इग्निशियस का. ही वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल आइलैंड. ओके, देन व्हाट डू वी मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी इट मीन्स एक ऐसा सोसाइटी जिसमें सारे मेंबर्स मिलकर एक पर्टिकुलर एम को, पर्टिकुलर गोल को कंप्लीट करते हैं और वी कैन से फुलफिल करते हैं. ओके, उसी चीज को कंप्लीट करने के लिए वर्क करते हैं. एंड कचौल आइलैंड जो है इट इज एन आइलैंड एंड इट इज इन द ग्रुप ऑफ निकोबार आइलैंड्स. ओके, इग्निशियस को उसकी वाइफ ने सुबह 6 बजे उठाया. इसलिए उठाया क्योंकि उसको अर्थक्वेक टाइप का फील हुआ था. तो इग्निशियस ने क्या किया, केयरफुली टेबल पर से वो टीवी का सेट उतार के ग्राउंड पे रख दिया. ओके, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. देन आफ्टर इग्निशियस अलॉन्ग विद हिज फैमिली रश आउट ऑफ द हाउस. मतलब वो लोग उनके घर से बाहर की तरफ निकल गए. ऑब्वियसली अर्थक्वेक है तो मतलब सेफ प्लेस में जाएंगे, घर से बाहर की तरफ ओपन ग्राउंड में जाएंगे. देन आफ्टर उन लोगों ने नोटिस किया कि सी के जो वेव्स है वो एकदम ऊपर उठ रहे हैं, एकदम ऊंचाई पे उठ रहे हैं. ठीक है, ऊंचे होते जा रहे हैं. होने लगा कि सुनामी आने वाला है. तो इग्निशियस के जो 2 चिल्ड्रन थे उन लोगों ने क्या किया, जो इग्निशियस की वाइफ थे उसकी वाइफ के फादर का हैंड एंड उसकी वाइफ के ब्रदर का हैंड होल्ड कर लिया. यानी कि जो बच्चों के जो नाना जी होंगे एंड मामा जी होंगे उनके हाथ पकड़ लिए उन लोगों ने. एंड दे स्टार्टेड रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब वो वेव्स को देख के वो डर के मारे ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगे. एंड देन सडनली वो सी वेव आया एंड ऑल ऑफ देम स्वेप्ट अवे. और इनके साथ साथ ही जो इग्निशियस की वाइफ थी शी ऑल्सो स्वेप्ट अवे. मतलब वो सारे उन लहरों में बह गए. तो अब बचा कौन इग्निशियस के फैमिली में से, इग्निशियस और उसके जो 3 चिल्ड्रन थे वो सब सेफ हो गए. ओके, मतलब टोटली इग्निशियस के कितने चिल्ड्रन थे, 5 चिल्ड्रन. सेकंड स्टोरी जो है इट इज द स्टोरी ऑफ संजीव. संजीव भी कहाँ पे रहता था, कचौल आइलैंड में ही रहता था एंड ही वाज अ पुलिसमैन. ओके, एंड संजीव ने कैसे भी करके मैनेज कर लिया था, कैसे भी करके उसने सेव कर लिया था खुद को, अपनी वाइफ को एंड अपनी बेबी डॉटर को. ही हर्ड द क्राई फॉर हेल्प एंड ये चिल्ला कौन रहा था, इट वाज जॉन्स वाइफ. जॉन जो था ना वो संजीव के गेस्ट हाउस में कुक था एंड जो जॉन की वाइफ है वो क्या बोलते हैं, हेल्प करके ऐसे चिल्ला रही थी. तो संजीव ने बहुत ही करेजियसली क्या किया, ही जंप्ड इनटू द वाटर एंड ही रन फॉर सेविंग जॉन्स वाइफ. बट क्या हुआ, जो सी वेव्स थी उनमें क्या हो गया, बोथ ऑफ देम दैट इज संजीव एंड जॉन्स वाइफ स्वेप्ट अवे. मतलब सो दिस वॉज द सेकेंड स्टोरी जिसमें हमको क्या पता चला, संजीव के करेज के बारे में. नाउ मूविंग टू द थर्ड स्टोरी. थर्ड स्टोरी किसका है, मेघना का स्टोरी है. ठीक है,
मेघना वॉज अ 13-year-old गर्ल who swept away along with her parents and 77 other people। मतलब मेघना अपने पेरेंट्स के साथ और दूसरे 77 लोगों के साथ वो भी इन जायंट सी वेव्स में क्या हो गई थी, स्वेप्ट अवे, यानी कि बह गई थी, ठीक है, सुनामी के सी वेव्स में। किसी भी तरीके से उसको एक वुडन डोर का सहारा मिल गया एंड वो पानी में फ्लोट करती रही 2 दिन तक। एंड उसने टोटली 11 टाइम्स क्या बोलते हैं रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखा, बट रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ने एक बार भी मेघना को नहीं देखा। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स मतलब गवर्नमेंट कुछ हेलीकॉप्टर्स वगैरह प्रोवाइड कराती है ना, जो रेस्क्यू के लिए मतलब आते रहते हैं उस एरिया में जो नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड हो, एंड उनको फूड प्रोवाइड कराते हैं, और जो लोग मतलब क्या बोलते हैं इंजर्ड होते हैं उनको लेके जाते हैं एंड हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट कराते हैं, ऑल दिस। देन आफ्टर वो सी वेव्स के सहारे कहाँ पे आई, सी शोर पे आई। एंड देन आफ्टर उसे देखा गया कि वो सी शोर पे चल रही थी इन अ डेज इट मीन्स DAZE, ओके, नॉट DAYS, इन अ डेज इट मीन्स वो बहुत ही ज्यादा वीक थी एंड क्या बोलते हैं बहुत ही ज्यादा मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि एकदम शॉक में थी। उसके साथ जो भी हुआ उन सब चीजों को लेकर ऑब्वियसली शॉक में रहना। नाउ द फोर्थ स्टोरी इज ऑफ अलमस जावेद। Almas Javed was a 10-year-old girl. She was a student of Carmel Convent School in Port Blair। मतलब कि अलमस जावेद जो है she was 10-year-old girl और वो कहाँ पे पढ़ती थी, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, जो कि पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड था। एंड पोर्ट ब्लेयर में ही अलमस के फादर का पेट्रोल पंप भी था। अलमस की जो मदर थी रहीला, उसके जो क्या बोलते हैं रिलेटिव्स है वो नॉन कोरी आइलैंड में रहते थे, ओके। एंड नॉन कोरी आइलैंड भी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में से एक आइलैंड है, ओके। अलमस जावेद अलॉन्ग विद हर फैमिली मतलब मदर फादर इनके साथ नॉन कोरिया आइलैंड आई हुई थी टू सेलिब्रेट क्रिसमस। देन एक दिन क्या हुआ, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग क्या बोलते हैं उसके फादर ने कुछ ट्रेमर्स टाइप का फील किया। ट्रेमर्स इट मीन्स अर्थ, जो अर्थक्वेक के ड्यूरिंग शेक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेमर्स। देन वो बहुत ही ज्यादा अर्ली मॉर्निंग टाइम था तो सब लोग सोए हुए थे, बट अलमस के फादर ने क्या नोटिस किया, जो सी वेव्स है इट वाज रिसीडिंग, यानी कि वो सी वेव्स जो है वो क्या कर रहे थे, पीछे की तरफ जा रहे थे, मूविंग बैक, दे वर मूविंग बैक, ओके। तो अलमस के फादर को ये पता चल चुका था कि अब जो ये सी वेव्स आएंगी तो वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट प्रेशर के साथ आएंगी। तो अलमस के फादर ने क्या डिसाइड किया कि वो सबको सेफ प्लेस में मूव करेंगे एंड ही स्टार्टेड ऑल्सो। बट तभी क्या हुआ, अलमस के जो ग्रैंड फादर थे उनके सिर पे कुछ हिट कर गया, यानी कि किसी चीज से चोट लग गई जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए। एंड तभी अलमस के ग्रैंडफादर को बचाने आए, बट तभी एक जायंट सी वेव आया एंड बोथ ऑफ देम वर स्वेप्ट अवे, ओके। अलमस की मदर और आंट जो थी दे वर क्लिंजिंग ऑन अ कोकोनट ट्री, मतलब वो लोग एक कोकोनट ट्री का जो पत्ता होता है ना उसके सहारे बचे हुए थे, बट उसकी जो मदर थी एंड आंट वो दोनों भी लहरों में बह गए सुनामी की वजह से, ओके। नाउ अब अलमस ने बहुत ही ज्यादा करेजियसली, बहुत ही हिम्मत करके क्या किया, एक लॉग ऑफ वुड पकड़ लिया, मतलब एक काठ का टुकड़ा ऐसे पेड़ वगैरह का होगा शायद से, वो पकड़ लिया, ओके। एंड देन आफ्टर शी फेंटेड, मतलब वो बेहोश हो गई, और जब उसकी आंखें खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी विच वॉज लोकेटेड इन कमोर था, ओके। एंड देन आफ्टर उसको वहां से क्या बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर लेके आया गया। एंड जब उसको पोर्ट ब्लेयर लेके आए तो फिर वो इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। शी वॉज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, शी वॉज स्टिल इन शॉक, क्योंकि उसके फैमिली में वो अब सबको खो चुकी थी, बस वो अकेली बची हुई थी, ओके। सो दिस मच वॉज इन पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, लेट्स समराइज इट। इग्निशियस के जो क्या बोलते हैं 2 चिल्ड्रन हैं, उसके फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड वाइफ सभी उन जायंट सी वेव्स में बह गए थे। क्यों? क्योंकि वो कैओस एंड कंफ्यूजन, यानी कि सब कुछ इधर उधर हो चुका था, वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा से गए थे, इस चक्कर में वो लोग क्या बोलते हैं भागने लगे एंड जायंट सी वेव्स में वो सब बह गए। देन कौन कौन सेफ हुआ, इग्निशियस और उसके 3 चिल्ड्रन, ओके। देन सेकंड स्टोरी हमने क्या पढ़ा, संजीव पुलिसमैन के बारे में। संजीव जो है खुद को प्लस अपनी फैमिली को सेव कर चुका था वो, बट उसने फिर किसी की आवाज सुनी, इट वॉज जॉन्स वाइफ। जॉन कौन था, संजीव के गेस्ट हाउस में कुक था, ओके। रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। देन वो उसको बचाने के लिए गया, बट अनफॉर्चुनेटली संजीव एंड जो जॉन की वाइफ थी वो दोनों भी उन लहरों में बह गए, ओके। मतलब मेघना जो है 13 ईयर ओल्ड गर्ल थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ एंड 77 अदर पीपल के साथ शी वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। बट मेघना जो एक वुडन डोर के सहारे क्या बोलते हैं 2 दिन तक सी में फ्लोट करती रही। उसने 11 टाइम्स रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखे, बट रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ने एक बार भी मेघना को नहीं देखा। एंड कुछ क्या बोलते हैं 2 दिनों के बाद जब वो सी वेव्स के सहारे सी शोर पे पहुंची तब वो देखी गई शी वॉज वॉकिंग इन अ डेज, इट मीन्स वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी, एज वेल एज क्या बोलते शी वॉज अनेबल टू स्पीक, ओके। देन फोर्थ स्टोरी किसका था, अलमस जावेद का। अलमस जावेद के सारे जो फैमिली मेंबर्स थे वो सब स्वेप्ट हो गए थे सुनामी की वजह से, एंड जो बची हुई थी इट वॉज अलमस जावेद ओनली। एंड अलमस जावेद जो है अपने फैमिली के साथ कहाँ पे आई हुई थी जब वो सुनामी आया था, नॉन कोरिया आइलैंड में,
ओके, तो अलमस जावेद उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में थी, बहुत ही ज़्यादा शॉक में थी, जिसकी वजह से वो उस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। ओके, सो दिस मच वॉज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। आई होप आप सभी को मेरा ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो फॉर सच काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन एंड बोथ इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, इस तरीके से जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि आपको एग्जाम के लिए भी याद हो जाए, आपको अगर और चैप्टर्स के ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड भी